ड्रैगन बॉल काकुमे एक ऐसी फैन मांगा है जिसमें आपको गोकू वर्सेस बीरस का रीमैच देखने को मिलता है। यूनिवर्स जीरो देखने को मिलेगा। यहाँ पे गोटेन और ट्रंक्स विस के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। गोहान और जीरन की फाइट होती है। फ्रीजा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है इस मांगा में, और बहुत कुछ और है इस मांगा में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि सन गोकू ने अब तक कितने सारे फाइटर से फाइट किए हैं एंड अर्थ को अनलिमिटेड बार बचाया है उसने बहुत सारे खतरों से। और लास्ट में हमने देखा था कि कैसे गोकू एंड वेजिटा ने ब्रोली से फाइट की थी फ्यूजन का यूज़ कर, और अपनी पूरी ताकत से ब्रोली को रोका था। ये मांगा उसके बाद की है। एंड प्लीज़ अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और यहाँ पे गोकू का साफ दिली था जिसने ब्रोली के दिल को जीता था, और उसके बाद गोकू और ब्रोली के बीच एक अनबीटेबल फ्रेंडशिप बॉर्न हुई थी। और जब सब कुछ सही चल रहा था यूनिवर्स में, तो ये तूफान के पहले की शांति थी। पास्ट के कुछ एक्शन बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं सभी लोगों के ऊपर। और हम यहाँ पे यूनिवर्स 6 प्लेनेट सडाला में देखते हैं कि केफला एंड केल लॉर्ड चंपा से कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग दीजिए। तभी लॉर्ड चंपा अचानक से शॉक हो जाते हैं और वो वहाँ पे एक अर्थक्वेक महसूस करते हैं। और केफला कहते हैं कि अच्छा ये टेक्निक है जो आप हमें सिखाने वाले हैं। और चंपा कहता है कि बीरस यहाँ पे क्या कर रहा है। और हम यूनिवर्स 11 में भी देखते हैं जहाँ पे वहाँ के लॉर्ड और बाकी सब शॉक हो जाते हैं गोकू की प्रेजेंस को महसूस करके। और वहाँ का एंजल कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग यहीं पे फाइट कर रहे हो। और यहाँ पे अर्थ पे पूरी तरह से तूफान आ गया था। सब चीज़ें उड़ रही थी, उधर से उधर इधर से उधर। क्रिलिन यहाँ पे लोगों को बचा रहा था एंड कहता है कि गोकू तुम्हें नहीं लगता कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो। और हम यहाँ पे गोकू एंड बीरस के खतरनाक वे में देखते हैं। और भी इसको सुप्रीम का एक कॉल करते हैं कि सर ये कॉल करने के लिए सॉरी, लेकिन पूरा यूनिवर्स शेक हो रहा है और उन दोनों का और आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। एंड पूछता है कि एक्जैक्टली ये चल क्या रहा है। बीस कहता है कि ये सन गोकू की ट्रेनिंग है। और गोकू एक अटैक करता है तो सामने बीरस एक और अटैक करता है। और जब उन दोनों की टक्कर होती है तब उसके शॉक वेव से आसपास के सारे प्लेनेट तबाह हो रहे थे। गोकू यहाँ पे बीरस पे अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी बीरस उस अटैक को डॉच कर उसके पीछे उसको बहुत जोर से मार देता है, जिससे गोकू का लिटरली खून निकल जाता है मुंह में से। और गोकू हवा में जा बहुत सारे की ब्लास्ट कर देता है बीरस के ऊपर, जिसे बीरस आसानी से रोक उसके ऊपर वापस फेंक देता है। और इस अटैक से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी गोकू बीरस के पीछे आ जाता है और उसको कामयाब मार देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि बीरस तो बहुत ही दूर चला जाता है, लेकिन वो रास्ते में आने वाले सारे प्लेनेट भी तोड़ देता है। तभी अचानक बीरस वापस उसका फेस पकड़ लेता है एंड गोकू के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी एंड मोमेंट पे गोकू वहाँ से भाग जाता है। तो बीरस कहता है कि भागो मत और उससे फाइट करो। और तुरंत वो दोनों प्लेनेट जिया पे जा फाइट करते हैं और वहाँ से भी गोकू भाग जाता है। तो बीरस उसका पीछा करता है, पर इस बार बीरस गोकू का पैर पकड़ लेता है एंड उसको एक बेसबॉल के बॉल के जैसे फेंकता है स्पेस में। और इस बार गोकू के टकराने की वजह से रास्ते में आने वाले सारे के सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस अटैक की वजह से गोकू प्लेनेट टाको पे जाके गिरता है और गोकू एक मीटियोर के जैसे गिरता है यहाँ पे इस प्लेनेट पे। एंड इस बार उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी और उसकी पूरी बॉडी में से लिटरली धुआं निकल रहा था। बीरस पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। गोकू इतने में फिर से खड़ा हो जाता है और वहाँ पे सारे लोगों को वार्निंग देता है कि अभी भी टाइम है, तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ। और गोकू फिर से फाइट ज्वाइन करने के लिए स्पेस में जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस प्लेनेट का एक छोटा सा बच्चा उसका पैर पकड़ उसके साथ वहाँ पे स्पेस में आ गया है। और बीरस बिना किसी रहम के गोकू के ऊपर वो पूरा अटैक कर देता है। इस साइड भी सोचता है कि क्या मुझे इन दोनों को रोकना चाहिए। और तभी ओरेकल फिश बोलती है यूनिवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। विश को ये सुन एक अजीब सी फीलिंग आती है और शायद वो सोच रहा था कि उनकी फाइट के बारे में तो नहीं है। और यहाँ पे अर्थक्वेक रुक गया था और हम मिस्टर सैटर्न और बू को देखते हैं। पिकोलो कहता है कि गोकू जल्दी वापस आ जाएगा और ट्रेनिंग का सुन गोहान कहता है कि मुझे भी अब वापस ज्वाइन होना पड़ेगा, क्या पता कब क्या हो जाए। और पिकोलो कहता है कि तुम्हारे स्टडीज़ का क्या होगा गोहान। गोहान कहता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही डालेगा। और वेजिटा यहाँ पे एक प्लेनेट पे वेट के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ये ट्रेनिंग अब उसके लिए यूजलेस है। एंड हम गोकू को देखते हैं, गोकू ने पूरा हमला अपने बैग पे ले लिया था। और यहाँ पे बीरस कहता है कि मैं सिर्फ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटी कर रहा था और गोकू ने उस छोटे बच्चे को बचा लिया था। एंड गोकू कहता है कि डरो मत, अभी सब कुछ ठीक है। बीरस यहाँ पे कहता है कि किसी भी मॉर्टल ने उसको अभी तक ऐसी फाइट नहीं दी है, और मॉर्टल तो छोड़ो, गॉड के लिए भी मुश्किल है बीरस को ऐसे टक्कर देना। गोकू यहाँ पे बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी उसको उसकी सारी मेमोरीज याद आती है एंड गोकू फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार वो बहुत ही दूर जाता है बीरस और विश के उस पार
और वहाँ पे जाओ एक प्लेनेट को पकड़ बीरस के ऊपर फेंकने का ट्राई करता है। लेकिन एक्चुअली में गोगो बहुत सारे आसपास के प्लेनेट को एक साथ कनेक्ट कर बीरस के ऊपर अटैक करने का सोचता है, जो कि एक पूरे ड्रैगन के जैसा दिखता है। बीरस कहता है कि भाई ये क्या है, ये कैसा अटैक है। लेकिन तभी गोगो शॉक हो जाता है क्योंकि अब उसके पीछे बीरस आ गया था। एंड बीरस कहता है कि लास्ट उसने ये 2 टेक्निक कब एक साथ यूज़ की थी उसको भी याद नहीं है। एंड बीरस गोकू को कहता है कि तुम्हें खुद पे प्राउड होना चाहिए गोकू। एंड गोकू को बीरस यहाँ पे ये कहता है कि अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक टर्टल हो। एंड गोकू अपना सबसे बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है बीरस के ऊपर लॉन्च करने के लिए। एंड यहाँ पे विस कहता है कि अब गोकू अपनी लिमिट पुश कर रहा है और बीरस ने डिस्ट्रक्शन के साथ अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म मिक्स कर दिया था। एंड तभी गोकू अपना अटैक लॉन्च करते करते बेहोश हो जाता है। बीरस कहता है कि अभी अभी तो मैं रेडी हुआ था फाइट करने के लिए। एंड तुरंत बीरस को अपना प्लेनेट याद आता है। एंड वो सुप्रीम काई के पास जाता है कि मेरा प्लेनेट ठीक कर दो, और वो देख के कहता है कि क्या बस इतना ही बचा है तुम्हारा प्लेनेट। बीरस गुस्सा हो जाता है सुप्रीम काई के ऊपर। तो सुप्रीम काई कहता है कि ठीक तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा प्लेनेट को रिकवर करने में। और यहाँ पे हम लोग ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस को देखते हैं और वहाँ पे सभी एंजल थे। एंड ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ये इन्फो जेनस हमारे तक नहीं पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि जब एंड्रॉइड 17 ने सभी के सभी यूनिवर्स को रिस्टोर करने की विश मांगी थी तो बाकी के सारे 7 यूनिवर्स भी रिस्टोर हो गए थे। एक एंजल कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, 7 नहीं टोटल 18 यूनिवर्स थे। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ये मैंने किसी को भी अभी तक नहीं बताया, लेकिन एक और यूनिवर्स है, यूनिवर्स 0। और तभी वहाँ पे एक एंजल जैसे दिखने वाली वुमन आ जाती है और उसके साथ बाकी के सारे एंजल भी थे। तो दोस्तों यही था इस सीरीज़ का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इस वीडियो पे मिनिमम 1 के लाइक्स चाहते हैं और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और नई वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।